क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक बात लग रही है सुनने में कि समलैंगिक की शादी होगी। समलैंगिक की शादी का मतलब हो गया कि नपुंसक से नपुंसक की शादी होगी और स्त्री से स्त्री की शादी कर लो और पुरुष से पुरुष की शादी कर लो। तो यहाँ सृष्टि का जो निर्माण किया है शास्त्रों में और जो प्रकृति है वो कहाँ जाएगी? जब स्त्री से स्त्री की शादी और पुरुष से पुरुष की शादी और नपुंसक से नपुंसक की शादी होगी तो वहाँ पे बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो इसका मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो लैब तैयार कर रही हैं, उन्होंने जो तरह तरह के हथकंडे बनाए हैं बच्चा पैदा करने के आज भी, तो पहले तो वो गर्भ निरोधक गोलियां चला रही हैं, उससे बच्चा होने में कठिनाई हो रही है, तो फिर वो लैब में बच्चा पैदा करवाएंगे और जब बच्चा पैदा करवाएंगे तो उसमें नस्ल बदले कुछ भी हो तो फिर संस्कृति तो पूरी तरह से तहस-नहस हो गई। उसका मतलब तो फिर ये हो गया, ये तो विध्वंस हो गया। और भारत में आज हमारा मतलब जो संस्कार, संस्कृति और धर्म और इतना पुराना इतिहास है और शास्त्र है, यानी उसको बिल्कुल चकनाचूर करना चाह रहे हैं। और जो ये जज या सुप्रीम कोर्ट में जो भी इसका फैसला ले रहे हैं, आनन फानन में जल्दी ले रहे हैं, तो वो इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ये बुरी भावना से जुड़े हुए लोग हैं, ना कि वो भारतीय शुभ चिंतक हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस कार्य को बड़ी तत्परता से कर रहा है, बड़ा आतुर है। हम समझना चाहते हैं कि वो इतना आतुर क्यों है, जबकि इतने और मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं और सालों से लंबित हैं, और इसके लिए फास्ट ट्रैक पर वो आतुर क्यों है कि हम इसको फैसला फटाफट करना चाहते हैं, जबकि ये जो है उनके लिए है ही नहीं। ये पारित होना चाहिए संसद के द्वारा। ये जन जागरण के जितने भी हैं विधायिका करती है, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों हाथ लिया है, इसीलिए हम ये अभियान छेड़ना चाहते हैं। जिस देवभूमि में हम खड़े हैं उस पे अप्राकृतिक संबंध अगर बनेगा और कोई भी हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो इसका दंड भी हमें ही भुगतना है। पब्लिक व्यूज मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कृष्णा कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे देश भर में समलैंगिक को लेकर, समलैंगिक विवाह को लेकर पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जो है थिंकिंग, जो सोच है, इसको लेकर बिल्कुल विपरीत है। उसी के साथ ही यहाँ पर तमाम फरीदाबाद में अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए हैं और इन्होंने फरीदाबाद के डीसी को अपना ज्ञापन सौंपा है। तो आइए बात करते हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपने आज ज्ञापन सौंपा है और क्या आपको लगता है कि आपकी मांग जो है, आपकी जो बात है वो सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जानी चाहिए, क्योंकि ये जन जागरण अभियान है और हमारी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचनी चाहिए कि हम नहीं चाहते कि ये समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करे। तो हम उसी के लिए जन जागरण अभियान के साथ जुड़े हैं कि सब तक हमारी बात पहुंचे और हमारी जो संस्कृति पे, सभ्यता पे जो आघात होने जा रहे हैं, तो हम अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए ये कार्य करना चाहते हैं। क्या ऐसा कारण रहा होगा कि आप इसको रोकने के उद्देश्य से आप ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंचा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस कार्य को बड़ी तत्परता से कर रहा है, बड़ा आतुर है। हम समझना चाहते हैं कि वो इतना आतुर क्यों है, जबकि इतने और मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े हैं और सालों से लंबित हैं, और इसके लिए फास्ट ट्रैक पर वो आतुर क्यों है कि हम इसको फैसला फटाफट करना चाहते हैं, जबकि ये जो है उनके लिए है ही नहीं। ये पारित होना चाहिए संसद के द्वारा। ये जन जागरण के जितने भी हैं विधायिका करती है, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों हाथ लिया है, इसीलिए हम ये अभियान छेड़ना चाहते हैं। अच्छा, 2018 में देखा गया है कि जिस तरीके से कानून जो है इसके लिए हटा दिया गया था समलैंगिक को लेकर के, तो आपको नहीं लगता कि ये बात वहां से शुरू होनी चाहिए थी? 2018 में ये बात उठ जानी चाहिए थी, पर उन्होंने अब क्यों एकदम से फास्ट ट्रैक पे किया? लंबित था, चल रहा था, पर वो इतने आतुर क्यों हैं? इस वजह से हम परेशान हैं कि हमारी बात सुनी जाए। और ये अभियान पूरे देश में चल रहा है कि हम इसको चाहते हैं कि जनता की आवाज जरूर पहुंचे और संसद उस कानून को पास करे बजाय, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए जनप्रतिनिधि का ही दायित्व है कि भाई वो हमारी बात रखे। संसद के द्वारा ये कानून पास होना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। साथी शकुंतला जी हमारे साथ में हैं, बात करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से ये जो है समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा रही है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं कि वो बोल रही हैं कि संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धार्मिक जो भी बात है इनसे खिलवाड़ हो रहा है। आपको क्या कहना है? ये संस्थाएं क्या, हमारे भारत देश की संस्कृति पर बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये एक आश्चर्यजनक बात लग रही है सुनने में कि समलैंगिक की शादी होगी। समलैंगिक की शादी का मतलब हो गया कि नपुंसक से नपुंसक की शादी होगी और स्त्री से स्त्री की शादी कर लो और पुरुष से पुरुष की शादी कर लो।
तो यहाँ सृष्टि का जो निर्माण किया है शास्त्रों में और जो प्रकृति है वो कहाँ जाएगी? जब स्त्री से स्त्री की शादी और पुरुष से पुरुष की शादी और नपुंसक से नपुंसक की शादी होगी तो वहाँ पे बच्चे कैसे पैदा होंगे? तो इसका मतलब है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो लैब तैयार कर रही हैं, उन्होंने जो तरह तरह के हथकंडे बनाए हैं बच्चा पैदा करने के आज भी, तो पहले तो वो गर्भ निरोधक गोलियां चला रही हैं, उससे बच्चा होने में कठिनाई हो रही है, तो फिर वो लैब में बच्चा पैदा करवाएंगे और जब बच्चा पैदा करवाएंगे तो उसमें नस्ल बदले कुछ भी हो तो फिर संस्कृति तो पूरी तरह से तहस नहस हो गई। उसका मतलब तो फिर ये हो गया, ये तो विध्वंस हो गया। जैसे मैं विदेशों के न्यूज सुनती हूँ, आपस में देशों में जिस तरह से लड़ाइयाँ चल रही हैं, गृह युद्ध चल रहे हैं, मैंने अभी कई देशों के सुने हैं, मारकाट चल रही हैं, तो एक हमारी भारत की संस्कृति बची हुई है और भारत में आज हमारा मतलब जो संस्कार, संस्कृति और धर्म और इतना पुराना इतिहास है और शास्त्र है, यानी उसको बिल्कुल चकनाचूर करना चाह रहे हैं। और जो ये जज या सुप्रीम कोर्ट में जो भी इसका फैसला ले रहे हैं, आनन फानन में जल्दी ले रहे हैं, तो वो इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी ये बुरी भावना से जुड़े हुए लोग हैं, ना कि वो भारतीय शुभ चिंतक हैं। और ये तो हमने आज तक शायद शास्त्रों में भी नहीं पढ़ा और मेरे अंदाज में दूसरे मजहबों में भी ये बात दिमाग में नहीं आई। जिस तरह से शराब को, जुआ खेलने को बुराई माना जाता है और इस तरह से काम करने वालों को गंदा माना जाता है, और आज आप उसको कानून का मतलब वो दे रहे हो जी, कानून के स्टैंप लगा रहे हो उसके ऊपर, कितनी गलत बात है। करने के काम तो बहुत है देश में, जो करने के काम है वो तो हो नहीं रहे हैं और ये काम करने जा रहे हो, ये तो हमारे गले नहीं उतरते। कल हमारे साधु महात्मा सब ने इस बात पे एक गोष्ठी भी की और बहुत बड़ा मतलब इस पे अपना विरोध दायर किया है। देखिए, मैं एक महिला होने के नाते मुझे ऐसा लगता है हम महिलाएं ना जीवन मूल्यों की पौधशाला है, तो हमें इसमें आवाज उठानी चाहिए। अप्राकृतिक संबंध कहीं भी ठीक नहीं है। और रही भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात, तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। हाँ, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये जो हमारे संस्कार है 16 संस्कार, उसमें विवाह भी एक संस्कार है। पूरा विश्व हमारे इसका अनुसरण कर रहा है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो बड़ा निवेदन और आग्रह के साथ में कहूंगी, इस पे चिंता और चिंतन दोनों होनी चाहिए। और आम जागरण जो हो रहा है उस पे एक बार विचार विमर्श करके सर्वोच्च न्यायालय को इस पे अपना निर्णय देना चाहिए। दूसरी बात, जब विश्व हमारी तरफ देख रहा है और हमारे ही भारतवर्ष में जिस देवभूमि में हम खड़े हैं उस पे अप्राकृतिक संबंध अगर बनेगा और कोई भी हम प्रकृति के साथ में खिलवाड़ करेंगे तो इसका दंड भी हमें ही भुगतना है। तो आने वाली जो पीढ़ी है उनको हम, जैसा कहा, संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार हमारे हैं, तो अगर हम भावी पीढ़ी को हम क्या देके जा रहे हैं, भावी पीढ़ी को जो हम चाबी, जो कुंजी देकर जा रहे हैं, वो है वो गृहस्थ आश्रम में कैसे प्रवेश करे। तो आप तो गृहस्थ आश्रम को खत्म ही कर रहे हो, है ना। तो इस तरह के संबंध ना बने, इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी संबंध हो वो स्नेह के साथ। मैं अन्य मजहब की बात अगर करूं तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना, ये अन्य मजहब में ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बाहर चलते, कोई बात नहीं।